नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात संभव मानी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान से भी करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड की परियोजनाओं पर भी करेंगे चर्चा। सीएम धामी की मुलाकातों पर सबकी निगाह टिकी रहेगी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात संभव मानी जा रही है और हमेशा से ही ये कहा जाता है कि जब भी दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होते हैं तो कई सौगात प्रदेशवासियों के लिए वो साथ में लेकर दिल्ली से रवाना होते हैं, प्रदेश वापस लौटते हैं। क्या कुछ वो सौगात होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। कई नेताओं के साथ मुलाकात है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात है। क्या जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचते हैं तो क्या उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी होनी है, गृह मंत्री अमित शाह से भी होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। एक तरफ प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है और जब भी सीएम धामी दिल्ली दौरे पर रहते हैं तो एक सुगबुगाहट ये भी होती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी के हाई कमान, आला कमान यहाँ पर सहमति दे, हरी झंडी दिखा दे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। लेकिन क्या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा होनी है? सीएम धामी की मुलाकातों पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी, सबकी नजरें टिकी रहेगी। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 3 बजे का ये समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। रजनीश, कितने बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली और क्या कुछ अहम कार्यक्रम रहने वाला है? श्रुति अंगद, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है उसके तहत 3:55 पर सीएम धामी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होनी है। जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होनी है और रात्रि विश्राम भी चूंकि उनका दिल्ली सदन में होना है। आपको बताया उत्तराखंड सदन जो दिल्ली बना हुआ है वहीं पर सीएम धामी आज रहने वाले हैं। और जो खास बात है वो यही है कि सीएम जब जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उत्तराखंड का सियासी पारा श्रुति हर बार चढ़ जाता है। चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। कहा जाता है कि एक और जहां मंत्रिमंडल विस्तार की जो सूरत हाल है वो तय हो सकती है, तो वही दूसरी ओर ये कहा जाता है कि केंद्र से राज्य को जो सौगात है, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से हो, उत्तराखंड के चूंकि मुख्यमंत्री जब जब दिल्ली जाते हैं तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर चलता है, तो हर प्रयास उनका रहता है कि उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो। तो उम्मीद ये भी बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण है सीएम धामी का ये दिल्ली दौरा। आपको बताया 3:55 का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद वो रात्रि विश्राम भी जो उत्तराखंड सदन में करेंगे दिल्ली में। तो कई केंद्रीय नेतृत्व से, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है सीएम की। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में होते हैं कई तरह की चर्चाएं होती है। अभी क्या माना जाए, बता रहे थे अमित शाह से मुलाकात होगी, राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है, हो सकती है? देखिए, दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद जो प्रस्तावित पहली मुलाकात है वो मुलाकात इनकी होनी है शिवराज सिंह चौहान से, वो तय कार्यक्रम है। इसके अलावा आपको बताया राजनाथ सिंह से भी प्रस्तावित मुलाकात है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात प्रस्तावित है और अगर उनको वहां पे समय मिल जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है और अब चूंकि शीतकालीन यात्रा चल रही है तो ऐसे में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, बताएं किस तरीके की उत्तराखंड में और इन्होंने बेहतर किया और क्या बेहतर करने की गुंजाइश है। तो ये तमाम मुलाकातें हैं जो हो सकती हैं और राज्य को लेकर कई सौगात मिल सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की जो चर्चाएं हैं श्रुति, उस पे भी विराम नहीं लगाया जा सकता है। अटकलें तेज लगाई जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व से भी देखिए एक प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। रजनीश, सबसे पहले जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। किन किन मुद्दों पर बातचीत होनी है?
देखिए, जाहिर सी बात है, जब केंद्रीय मंत्री कृषि के हैं तो उत्तराखंड के जो किसान है, चूंकि अभी गन्ना मूल्य देखने में आया था कि दो ब्रीड के गन्ना है जो उत्तराखंड में होते हैं, तो उन दोनों के रेट सीएम धामी ने बढ़ाया। इसके अलावा जो अन्य किसान है, जो उत्तराखंड के उत्पाद है, पहाड़ी उत्पाद, चाहे मिलेट की खेती हो, चाहे वो कीवी की फसल हो, तो किसानों को लेकर और क्या बेहतर केंद्रीय योजनाओं का एग्जीक्यूशन यहाँ पर उत्तराखंड में हो सकता है, या कुछ और क्या नीति बनाई जा सकती है जो उत्तराखंड के जो दूर जो सीमांत इलाके किसान है, क्योंकि जमीन कम है, फसल ज्यादा करनी है, और ऐसे में उनको लागत मूल्य मिले तभी वो मिलेट की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आधारभूत और सैद्धांतिक सहमति भी बन बिल्कुल सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं रजनीश। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे, किसानों को क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, उसका समाधान जरूर यहाँ पर निकाला जाएगा। आप बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात है। मुलाकात के बाद जब वो रवाना होते हैं प्रदेश, तो क्या कुछ सौगात दी जाती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून नगर निगम का भव्य जश्न, 27वां स्थापना दिवस है और ऐसे में बेहद खास अंदाज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। निगम की उपलब्धियों पर ये कार्यक्रम प्रदर्शित है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। निगम की उपलब्धियों पर तमाम जो प्रदर्शन है, एग्जीबिशन है, वो यहां पर लगाई जाएगी। देहरादून नगर निगम का ये भव्य जश्न है, 27वां स्थापना दिवस है। ऐसे में बेहद खास अंदाज में इस स्थापना दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। तो वहीं उत्तराखंड में पीआरडी जवानों को राहत दी गई है। विभागीय बैठक में बेहद अहम फैसला लिया गया है। जवानों को बीमार होने पर मानदेय मिलेगा। 6 महीने तक जवानों को मानदेय दिया जाएगा। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने ये तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। सभी जायज मांगों पर विचार किया जाएगा। देहरादून में धामी सरकार ने पीआरडी जवानों के लिए बेहद अहम फैसला लिया है। कोई भी जवान अगर बीमार होता है, बीमार होकर अस्पताल में भर्ती रहता है, तो उसके मानदेय को 6 महीने तक नहीं रोका जाएगा। सचिवालय में आयोजित विभागीय बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को इस संबंध में बेहद स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मंत्री ने मीडिया से बातचीत की है और बातचीत में ये बताया है कि विभाग जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा और पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में इजाफा करने और बीमार होने की दशा में मानदेय नियमित रूप से देने का निर्देश दिया गया है। पीआरडी जवानों को ये राहत दी गई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ये तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं, उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक ना कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे पीआरडी जवान की भावनाओं के अनुरूप हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके अनुरूप खरे उतरें। करते अपने सहयोगी की तरफ, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ पीआरडी जवानों को राहत दी गई है और आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया है? देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं कि पीआरडी जवान लगातार अपनी मांगों को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार कर रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे कि सरकार उनकी सुने। तो चूंकि 11 तारीख को पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो लंबित मांगे थी उन पर निर्णय लेने का समय आ गया था। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी 6 माह, मतलब जो भी पीआरडी जवान ड्यूटी करता है, अगर वो 6 माह तक बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसका वेतन भत्ता ना काटा जाए।
जो उसको भत्ता दिया जाता है वो उसको कंटिन्यू किया जाए। ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी पीआरडी जवानों के सामने कि जिस दिन वो ड्यूटी करते थे उसी दिन का उनको पैसा मिलता है। तो लगातार वो मांग कर रहे हैं कि एक तो उनको 365 दिन का रोजगार दिया जाए। रोस्टर के हिसाब से भी पीआरडी जवानों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा जिस दिन मान लीजिए उनकी तबीयत खराब है और वो ड्यूटी पे नहीं जा पाते तो उस दिन उनको नो पेमेंट मिलता है, मतलब कोई मानदेय नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में उनका घर कैसे चलेगा, ये एक व्यवहारिक प्रश्न था और लंबे समय से मांग चल रही थी, जिसपे सरकार ने संवेदनशील होकर एक अच्छा निर्णय लिया है, एक अच्छी पहल की है कि जो पीआरडी के जवान अगर बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनका वेतन भत्ता नहीं रोका जाएगा और उसकी अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है कि 6 माह तक अगर कोई पीआरडी जवान हॉस्पिटलाइज है 6 माह तक तो उसका भत्ता नहीं काटा जाएगा। तो ये अच्छी खबर है जिससे पीआरडी जवानों में हर्ष है। वो सरकार से अभी भी अपनी मांग रख रहे हैं कि 365 दिन का एटलीस्ट उनको रोजगार मिले, जिससे उनके घर का लालन पालन, बच्चों का और शिक्षा दीक्षा सुचारू हो सके। तो ये वो मांग है। इसके अलावा वो ये कह रहे थे कि स्वयं सेवक के नाम से उनको जो संबोधित किया जाता है वो ना करके कार्मिक माना जाए, क्योंकि वो भी कदम ताल करते हैं और बराबर ड्यूटी अपनी निभाते हैं। तो ये कुछ मांगे हैं जिस पर रेखा आर्या ने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि विभाग गंभीरतापूर्ण विचार करे और क्या कुछ बेहतर हम कर सकते हैं, उत्तराखंड सरकार उनके लिए और कदम उठा सकती है। तो बहरहाल इसको सौगात के रूप में देखा जा रहा है कि बीमार होने पर भी भत्ता नहीं कटेगा पीआरडी जवानों का। श्रुति, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बैठक में जवानों को ये राहत दी गई है, अब पीआरडी जवानों को मानदेय भी दिया जाएगा जब वो बीमार हो। खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवैध प्लॉटिंग पर बेहद सख्त कार्रवाई की जा रही है। विकास नगर, सहसपुर, सेलाकुई और होरोवाला रोड सहित कई क्षेत्रों में आज व्यापक अभियान चलाकर सीलिंग और ध्वस्तीकरण किया गया। होरोवाला रोड में लगभग 40 से 45 बीघा, सेलाकुई में 5 बीघा और ग्राम शंकरपुर केचीवाला रोड सहसपुर में लगभग 22 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देहरादून की तस्वीरें जहां पर पीले पंजे की कार्रवाई देखने को मिली है। कई बीघा अवैध प्लॉटिंग को इस तरीके से बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया गया है। होरोवाला, सेलाकुई, सहसपुर में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कई बीघा अवैध प्लॉटिंग है जिसको लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी थी, उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। तो खबरों बढ़ते आगे। पौड़ी जनपद के गजल्ड गांव में हाउ में गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। हाल ही में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने प्रभावित परिवार से मिलने और हालात का जायजा लेने गांव पहुंचे हैं। अधिकारियों ने परिजनों को मदद का आश्वासन दिया है और क्षेत्र में वन्य जीव गतिविधियों पर रोक के लिए प्राइवेट शूटर तैनात करने की घोषणा की है। इसके बावजूद सिरोली क्षेत्र के ग्रामीण गुस्से में इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। करीब 1 घंटे तक जाम रखा गया। बाद में अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद जाम हटाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आक्रोशित लोगों को यहां पर अधिकारी समझाने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की गई है। अच्छी बात है कि जनता का इतना विरोध होने के बाद जब तमाम सामाजिक संगठनों ने आवाज़ उठाई और वाकई जब गढ़वाल में तरह तरह की घटनाएं आपने देखी होगी कि कहीं भालू की घटनाएं हो रही हैं, कहीं जो है बाघ का आतंक है, तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आई आपने देखा होगा कि विगत दिनों में उन्होंने जो है कई जानवरों को अपना निवाला बनाया और कई मनुष्यों ने भी अपनी जान गंवाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है जब आपदा आती है तो शासन प्रशासन जो है मुस्तैद हो जाता है। बल्कि ये गढ़वाल क्षेत्र जो है वन्य जीवों का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर शासन प्रशासन को एकदम से तत्पर रहना चाहिए, कभी भी कोई घटना हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि आज आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है। जिनको खेती में मजदूरी करनी है या अपने खेती के काम करने हैं वो बाहर निकलने से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाघ का इतना आतंक बढ़ गया है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं। निश्चित रूप से इधर विगत दिवसों में देखा गया है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। भालू के द्वारा, तेंदुआ के द्वारा और बाघ के द्वारा, तीनों के द्वारा कई मतलब ऐसे जानलेवा मतलब हमले हुए हैं जिसमें कि मानव क्षति भी हुई है। इसी के दृष्टिगत
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो काफ़ी संवेदनशीलता मतलब के दृष्टिगत हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे साथ हॉफ भी आए हैं, सीसीएफ कमिश्नर गढ़वाल भी हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने न केवल इसलिए एक जैसे कि किस तरह से शासन आपके द्वारा आपकी समस्या में आपके साथ है, इसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। देखो कितना जनता, हमारी जनता का नुकसान हो रहा है, कहीं पे हमारी बकरी खा रही, कहीं पे मन की जा रहे हैं। ये सारी जनता देखो कि कैसे घायल करके जहाँ हंस रहे, गाड़ी के अंदर जा रखे हंस रहे, कैसे हंसी आ रही है इनको। हमारी तो वहाँ किसी का आदमी मर गया, किसी की गाय, किसी के बच्चे, हमारे बच्चे कल पेपर देने कैसे जाएंगे, परिवार खत्म हो गए। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि इनको सख्त मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है अभी, और हमने अभी 2 शूटरों की और मांग की है। 2 तो यहाँ पे थे पर अभी तक कुछ भी मतलब कि वो रिस्पांस नहीं आया है, तो 2 शूटरों की और मांग की है। और सभी लोगों से यही बोलना है कि अपने परिवार के बच्चों को और बाहर ना जाने दें, सभी लोग सुरक्षित रहें। तो खबरों बढ़ते आगे, साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जागरूकता को सबसे अहम बताया गया। एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि जिन लोगों में जागरूकता की कमी है उनके साथ ठगी अक्सर हो जाती है और वो शिकार बन जाते हैं। उन्होंने साइबर हाइजीन पर ध्यान देते हुए कहा कि पासवर्ड, ओटीपी और सीवीवी जैसे संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा ना करें, सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी ना डालें। साथ ही बताया कि साइबर सुरक्षा से जुड़े ये जरूरी उपाय बार बार लोगों को समझाएं, लेकिन लापरवाही अभी भी एक समस्या है और एक चुनौती है प्रशासन के सामने। तो साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करने की ये मुहिम प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही है। एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने तमाम जानकारी साझा की है। साइबर क्राइम पर कैसे रोक लगाई जाए, इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अपना ओटीपी, सीवीवी ये किसी के साथ साझा ना करें, इसको लेकर प्रशासन ने निर्देश भी दिए हैं। देखिए, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और जिन व्यक्तियों में जागरूकता की कमी होती है वो ज़्यादा संभावना रहती है कि वो साइबर ठगी के शिकार हों। और इसमें साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे कि अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, सीवीवी शेयर नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, अनजान लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, अनजान क्लिक्स को लिंक नहीं करना चाहिए, एपीके फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो कि बार बार बताई जाती रही है। इसके अतिरिक्त अगर कभी किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो भी जाता है तो तत्काल 1930 पे फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जो हेल्पलाइन है, नेशनल हेल्पलाइन, वो हमारे यहाँ एसटीएफ से मॉनिटर होती है, तत्काल उस पर कॉल करके सारी डिटेल देनी। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रयोग हम महाराष्ट्र सहयोग से प्रयत्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 4 जुलाई 2021 श्री भाऊ साहब। क्वेश्चन नंबर 125 केवल 4 क्वेश्चन आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और आधो जनजातियों के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू है और ऐसे में इसका फायदा परीक्षाओं में काफी देखने को मिलता है। अभ्यर्थी इससे बेहद खुश हैं। मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं।
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये तमाम नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्हें ये नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान कर चुकी है धामी सरकार, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी तारीफ, इसकी सराहना भी करते हैं। सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। और देखिए, अभी तक 26,000 ऐसे युवा हैं जिन्हें सरकारी नौकरी दी गई है। युवा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आई है, पारदर्शिता है, जवाबदेही सुनिश्चित की गई है, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। इसलिए आपकी सेवा आपके और परिवार के साथ साथ जहां आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं राज्यवासियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके द्वारा जो शिक्षित, प्रशिक्षित, MBBS, PG, सुपर स्पेशलिस्टी के छात्र आने वाले वर्षों में राज्य में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाकर बीमारियों को दूर करने के साथ साथ चिकित्सा जगत में नए शोध करेंगे, नए अनुसंधान करेंगे। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में केवल जो चिकित्सकीय ज्ञान है वही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ व्यवहार, सहानुभूति, धैर्य, करुणा और सेवा भाव, इसकी भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज के इस अवसर पर यह आग्रह करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में अपने छात्रों को जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा का भाव उनके हर एक कार्य व्यवहार में आ जाए, इस प्रकार की भावना को भी विकसित करने का कार्य आप सबके माध्यम से होना चाहिए, जिससे आपके द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित जो चिकित्सक हैं वो न केवल एक कुशल और दक्ष चिकित्सक ही बनेंगे, बल्कि आने वाले समय में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा करें, ईमानदारी से उनको निभाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरे उत्तरदायित्व के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।